हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी LIC की ऐप है उसको हम कैसे यूज करते हैं या हमें कैसे उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। हमारी पॉलिसी से रिलेटेड अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई कौन सी पॉलिसी है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, वो सब चीज़ें हम LIC ऐप पर देख सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले हम चले जाते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें टाइप करना है LIC कस्टमर। ये सबसे टॉप पे हमें गाइज ये दिख जाएगा यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गाइज ये आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, जिसमें सबसे टॉप पर हमारी इसमें गाइज लैंग्वेज का ऑप्शन है। यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, जिससे हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज हम यहाँ से दो सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप हिंदी का सेलेक्ट कर सकते हैं या आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं या जो आपको पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है नो योर प्रोडक्ट्स। मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानना है, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, वहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे हेल्थ प्लान है, माइक्रो प्लान्स है, होल लाइफ प्लान है, टर्म प्लान्स है। ठीक है गाइज, जैसे मनी बैक प्लान्स है, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान। हम इसमें देख लेते हैं कि भाई कौन सी पॉलिसी है, क्या दिया हुआ है। हम क्लिक कर लेते हैं चिल्ड्रन प्लान्स पे। यहाँ पे हमारी दो पॉलिसीज़ आ रही हैं, LIC न्यू चिल्ड्रन मनी मनी बैक। इस पे क्लिक कर लेते हैं गाइज। इसकी जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पूरी दी होगी कि इसकी समरी क्या है, प्रीमियम पेमेंट मोड क्या है इसका, यही मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एंट्री एज क्या है, मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है, मैच्योरिटी की एज क्या होती है, बेसिक कितना होगा और बेसिक सम एश्योर्ड कितना होगा। यही सब कुछ गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। यहाँ पे आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉलिसी लेनी है। एक्चुअली इसका क्या बेनिफिट है गाइज, LIC की तरफ से अगर आप देखेंगे तो हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें किसी एजेंट से ही मिलना पड़ता है। अगर हमें कोई पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि किस तरह की पॉलिसीज़ हैं और हम उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं कोई LIC एजेंट के साथ कि भाई ये पॉलिसी है, इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे। और मतलब हम उसको बता सकते हैं कि ऐप पे तो ये दिया हुआ था। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इस कोई पॉलिसी में क्या क्या चल रहा है और उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिसोर्स है किसी पॉलिसी को देखने का। उसके बाद हम एक और पॉलिसी देख लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी 20 ईयर। इसमें क्या है गाइस, इसमें दिया हुआ है कि वही सेम प्रोडक्ट की समरी क्या होगी कि ये 20 मनी बैक प्लान है, 20 ईयर, नॉट लिंक्ड विद पेंशन। पर उसके बाद इसका पेमेंट मोड दिया हुआ है। मिनिमम एज एट एंट्री 13 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 50 होनी चाहिए। ये सब कुछ दिया हुआ है। पॉलिसी टर्म है 20 ईयर, प्रीमियम पेइंग टर्म है गाइस 15 ईयर। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड यही दिया हुआ है यहाँ पे। इसका ये बेसिक सम, ये सारी डिटेल्स गाइज इसकी यहाँ पे दी हुई है। जो भी होगा आप इसमें ईयरली देना चाहते हैं, हाफली देना चाहते हैं, क्वार्टरली, मोड रिबेट जो भी है। ठीक है। इसमें गाइज मनी बैक पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि आपको कुछ टाइम के बाद, जैसे आपको 5 ईयर कंप्लीट हो गए तो आपकी पॉलिसी का 20% आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया होगा, ये आप देखेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, 5, 10 और 20। ये मतलब आपको पहली जो पेमेंट मिलेगी वो 5 ईयर पे, दूसरी पेमेंट मिलेगी 10 ईयर पे, थर्ड पेमेंट मिलेगी आपको 20 ईयर पे। और ये मिलेगी आपके आप जो अपनी प्रीमियम दोगे या कंप्लीट पेमेंट का 20%। तो अगर आप
मतलब अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो मैक्सिमम जब आपकी थर्ड पेमेंट आने वाली होगी तो आपकी जितनी आपकी ईएमआई गई है वो, या जितनी भी आपने अपनी प्रीमियम भरी हुई है वो एग्जैक्ट इक्वल सी ही हो जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यही सब इसमें दिया हुआ है इस बेनिफिट्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या है। मैं पॉलिसी लोन अगर हमें लेना है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या हमें उसमें देना है। और गाइस सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि कौन सी पॉलिसी लें कौन सी ना लें। तो हम एक बार यहाँ पे जाके अपने हिसाब से, कि हमारे हिसाब से हमें कौन सी पॉलिसी चाहिए, हमें बच्चों के लिए चाहिए, मनी बैक पॉलिसी चाहिए, ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें हमें पैसे भी मिलते रहे, इस तरह से हम एक बार अपने हिसाब से एलआईसी की ऐप पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्विक सर्विसेज का। क्विक सर्विसेज में क्या है गाइस, हमें अगर प्रीमियम कैलकुलेटर मतलब प्रीमियम चेक करना है तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रीमियम कैलकुलेटर का। यहाँ पे जाके हम अपनी एज वेज और पूरी डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके बाद इसका सिलेक्ट प्रोडक्ट आएगा, फिर उसके बाद ये अपनी पूरी कैलकुलेशन करके आपको बता देगा क्या है। उसके बाद अगर हम जाएँ, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड ए डॉक्टर। एक डॉक्टर को फाइंड करना है। अगर आपने कोई हेल्थ प्लान लिया हुआ है जैसे कोई भी, तो उसके हिसाब से आप इसमें लोकेशन दी होती है, ये आप निकाल सकते हैं। फिर है ऑफिस लोकेटर। ऑफिस लोकेटर में क्या होता है कि इसकी ऑफिस कहाँ कहाँ पे है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डाउनलोड फॉर्म, कोई अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। पे डायरेक्ट, अगर आपको कोई प्रीमियम या अपनी जो आपकी एलआईसी की जो किस्त आई हुई है अगर आपको वो पे करनी है तो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट पे कर सकते हो रिन्यूअल करके। और इस पे हम एक नई वीडियो बना लेंगे गाइस अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ से कस्टमर वैलिडेशन होगा, फिर प्रीमियम आप अपनी वो डालेंगे, फिर पेमेंट प्रोसेस होगी। तो ये एक यहाँ से प्रोसेस है गाइज पे करने का, बाई अ न्यू पॉलिसी। इसमें क्या है गाइज, इसमें भी आप एक हेल्थ पॉलिसी यहाँ से ले सकते हैं जो हेल्थ स्कीम्स होती हैं। और इसमें क्या है कि जो हमारी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं होंगी उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उस पे ये ऑनलाइन की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे गाइज ये लिखा है सेलेक्ट अ प्लान, यहाँ से आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है। लेकिन इसने बोला है कि जो भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड योजनाएं होंगी उस पर हमारा जो ऑनलाइन बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे दिया है ऑनलाइन डिस्काउंट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्रधानमंत्री। जो भी राज्य योजना है इस पे हमारा जो ये हमें दिख रही है 856, इस पे हमारा ऑनलाइन का कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ऑनलाइन पॉलिसी लेने पे गाइज हमारा क्या होता है कि हमारी जो किस्त होती है वो थोड़ी मतलब कम जाती है, ये हमारा बेनिफिट होता है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर। इसमें क्या होता है, जिसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो यहाँ पे जाके अपना लॉगिन कर सकता है। सबसे पहले आज एज ए कस्टमर उसको सेलेक्ट, हम एज ए कस्टमर ही हैं हम। और उसके बाद हमें अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी डालनी है, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है, उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद हमें साइन इन कर लेना है। अगर हम नए यूज़र हैं इस ऐप के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर किसी ने कोई पॉलिसी ले रखी है तो ये रजिस्ट्रेशन वो ही कर सकता है गाइज, क्योंकि पॉलिसी यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिसी यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कोई भी पॉलिसी डाल के कि आपको किस तरह से यहाँ पे डिटेल्स डालनी है जिससे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई अपना पॉलिसी नंबर डालना है, जिसकी जो आपने पॉलिसी ली है वो आपको दो जगह मिल जाएगा, अपने पॉलिसी बॉन्ड पे भी और अपनी रिसिप्ट पे भी। जो आपने अपनी इंस्टॉलमेंट पे की होगी उस पर भी हमारा पॉलिसी नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे हम अपना कोई एक पॉलिसी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद गाइज हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम गाइज सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पॉलिसी ली हुई है, कितनी बड़ी पॉलिसी है, कितनी छोटी पॉलिसी है, उसके हिसाब से आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो कैलकुलेट होती है। और इंस्टॉलमेंट गाइज हमें यहाँ पे फिल करनी है विदाउट टैक्स, मतलब उसकी अगर मेरी इंस्टॉलमेंट मान लिया 6250 है गाइज, तो इसकी मतलब अगर आप इस पे हमेशा आप कुछ, अगर जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने जाते हैं तो इस पे कुछ ना कुछ हमेशा
टैक्स लगता है, जैसे 180 हो गया या 200 हो गया, कुछ भी इस पे टैक्स लगता होगा, हमें वो टैक्स के साथ यहाँ पे वैल्यू नहीं डालनी है। हमें सिर्फ ये वैल्यू डालनी है कि हमारी ओनली कि हम मतलब हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, या हमें कितनी हमारी टोटल पे करनी है। टोटल पे नहीं, मतलब कितनी हमारी रिसिप्ट पे आती है लिख के, उस पे लिखा रहता है रिसिप्ट पे, आप जब देखेंगे तो उस पे लिखा होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितनी है, और आपकी पॉलिसी बॉन्ड पे भी लिखा होता है, तो हमें वही वैल्यू यहाँ पे डालनी है। उसके बाद हमें गाइस यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ भी हमारी पॉलिसी बॉन्ड पे होगी, हमें वही डालनी है। उसके बाद हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है जिस पे आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, और पैन नंबर और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है गाइज। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब हम अपनी सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे तो हमें कंफर्म करना है और प्रोसेस करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो ये प्रोसेस का बटन दिख रहा है ये क्लिक करना है। और गाइज ये जैसे कि मैंने तो एक डमी वैल्यू ऐसे ही डाली हुई है पॉलिसी नंबर में, तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा नहीं। आप जब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो आप वहाँ पे फिर अपना पासवर्ड बना के और उसको फिर लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिर आपको यहाँ जाना है रजिस्टर्ड पोर्टल, यहाँ पे रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र पे, और फिर आपको अपना कस्टमर जो भी है आपको एज ए कस्टमर सेलेक्ट, आप जैसे कि हम तो कस्टमर ही हैं तो एज ए कस्टमर हमने अपने आप को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो आपने वहाँ पे रजिस्टर करी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। फिर यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के साइन इन कर लेना है। इसके लिए गाइज हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लॉगिन करने के बाद हमारा क्या इंटरफेस होगा और हम कैसे अपनी पॉलिसी को देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो पॉलिसी होती है गाइज उसमें कुछ मिसमैच हो जाता है, जैसे नाम गलत हो गया, या पापा का नाम या फादर का नाम गलत हो गया, मदर का नाम गलत हो गया, और अगर कुछ भी उसमें करेक्शन करवाना है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कराना है, ये सब हम अगली वीडियो में देख लेंगे गाइज, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।